जन आक्रोश रैली, आक्रोश का मतलब समझो तो हिजड़ों की तरह तालियां बजाओ वहाँ, वही तो। हिजड़े नहीं है, हम हिजड़े नहीं हैं। जो हमसे कहते हैं आप हिजड़े हो, हम हिजड़े नहीं हैं, है ना। वो कहते हैं कि हम सिर्फ दुकान छोड़ के ज्योति के लिए आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ ज्योति के लिए आए हैं या इस दर्द के लिए आए, पानी के लिए आए, हॉस्पिटल के लिए आए? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, इस वक्त मैं लाइव जुड़ा हूं चौखोटिया से और मेरे सामने जुड़े हैं इस वक्त रमेश बाबू गोस्वामी जी, जो कि इस वक्त धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है, जहां पर कई दिनों से ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम के एक जो आंदोलन चल रहा है उसमें इस वक्त ये खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो इनकी मांगे हैं वो ये है कि जो यहाँ की अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो रेफर व्यवस्था है उसके चक्कर में न जाने कितने लोगों की यहाँ पे जाने चली गई हैं। और तो हमारे सामने रमेश बाबू गोस्वामी जी जुड़े हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है गोस्वामी जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से यहाँ की समस्याओं को हमेशा जन समस्याओं को, अपने यहाँ के मुद्दों को अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से पूरे समस्त देशों को आप दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इस आंदोलन के एक हिस्से हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, यहाँ की सारी जनता आपका दिल से धन्यवाद करती है। जी बिल्कुल। तो गोस्वामी जी, इस वक्त अभी कितने लोग बैठे हुए हैं धरना में? क्योंकि लगातार हम जिस प्रकार देख रहे हैं पुलिस कर्मचारी हो चाहे अस्पताल व्यवस्था हो, उनको उठाकर लेके जा रही है ताकि जो है वो आंदोलन बड़ा रूप ना ले, उनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। तो उसके बावजूद भी कितने लोग अभी बैठे हुए हैं आंदोलन में? देखिए, यहाँ पर जो बैठे हैं सभी लोग, अभी कम से कम 20 से 30 लोग यहाँ पर बैठने को, यहाँ पर आदमी ललायित हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमें हर तरीके से इस आंदोलन को, अपने आंदोलन को एक अच्छे लेके जाना है और अपनी मांगों को पूरा कराना है। यहाँ की हर क्षेत्र, हर महिला, हर छोटे से छोटा बच्चा भी इस आंदोलन में बैठना चाहता है। जी जी। तो और हम जैसे कि हम देख रहे थे बीते 2 दिन पहले यहाँ पर, अभी यहाँ पे लोग आए हैं, कुछ लोग। जी 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 बताएं बताएं बताएं, आप शुरू बताएं, अपनी बात रखिए। जी। हाँ, मैं ये कहता कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं, और यहाँ पे देखिए अभी जन लोकगीत गाकर यहाँ पे अपनी समस्याओं को सरकार के सामने व्यतीत रख रहे हैं। और हमारे संत महंत तक यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस आंदोलन में आए हैं और यहाँ पे अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी जी। तो जैसे कि हम देख रहे थे गोस्वामी जी, बीते 2 दिन पहले यहाँ पर आंदोलन को कहीं ना कहीं एक तोड़ने का प्रयास भी हुआ है और काफी ज्यादा जो यहाँ पर माहौल था वो गर्म हो चुका था। तो आखिर ऐसा क्या कारण था? बताया जा रहा है एक ब्लॉगर हैं जो ज्योति अधिकारी, उनका नाम बताया जा रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो कहीं एक ऐसी माहौल बनाया गया था जिससे कि आंदोलन में बाधित हुआ। तो वो क्या कारण रहा, क्या है पूरा मामला हो? क्योंकि उसमें आपका भी नाम कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है। देखिए, जी जी जी। देखिए, देखो, अब मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, आप सभी को पता है, और यहीं से अपने रोजी रोटी के लिए बाहर जाता हूँ। जैसे चाहे मेरे कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ मुझे रहना मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात है। मैं अपने क्षेत्र में रहूँ, अपने अपने लोगों के, हम काम आज नहीं आए तो फिर हम कब आएंगे। और रही दूसरी बात, जी। जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। और वो महिला यहाँ पर आई हैं, जिस दिन यहाँ आई हैं उस दिन मैं यहीं पर, हम लोग अपने जनगीत गा रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, और भजन भी माँ भगवती का भजन कर रहे थे। तो शाम को मैंने जब सुबह उठा, जिस दिन दूसरे दिन, तो कई लोगों को फोन आए कि भाई साहब, ये आप लोग जनगीत के माध्यम से यहाँ के लोगों को और अपने सरकार को आप बताना चाहते हैं और यहाँ की समस्याएं बता रहे हैं। और तो क्या बात, ऐसा क्या हुआ कि ये महिला रात को अब बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं? तो मुझे उसको सुन के बड़ा अजीब सा देखा। तो उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बहुत मतलब कि ऐसा, मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जहां हम सोच रहे हैं कि ये आंदोलन हमारा एक सक्रिय चले और सही रूप में चल रहा है, वही ना कहीं ये आकर जो अपशब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, यहाँ पे ये किया कि इनके गले में ढोलक बांध कर ये लोग जन गीत गा रहे हैं। ऐसा आंदोलन थोड़ा होता है, हाथों में चूड़ियां पहन लो, हिजड़े हैं, और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, जो हीरा सिंह पटवाल जी यहाँ पे सत्याग्रह यहाँ पे कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनसे भी, उनके लिए भी ये कहा गया कि ये सब ढोंग है, और भाई भून कटाई, सभी सभी के लिए कहा है ढोंग है, ढोंग है, ढोंग है। ये खाली सिर्फ यहाँ राजनीति हो रही है। मैं पूछता हूँ कि इस क्षेत्र में अगर यहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेके आए हैं, इस समय
वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूपीडी हो, अन्य किसी दल के भी हो, सभी की एक मांग है कि यहाँ के जो हमारे हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो, यहाँ की जो स्वास्थ्य समुदाय हो, उसको लेकर सभी लोग दुख हैं। तो इसमें ये ना कहा जाए ये राजनीति हो रही है, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ कुछ ही हम जैसे संख्या कम है, जैसे 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये हमें ये ना कहा जाए राजनीति हो रही है। देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब हमारे देश में कोरोना काल में हमारे देश में इतना बड़ा संकट आया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे ओजवान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने कहा था कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, थाली बजाएं। तो आप भी बताएं, जब मुखिया कुछ कहता है, आदेश देता है, तो जनता को उसका पालन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बड़े भाई भुवन लोग की गीत को आप लोग गाइए, और हमारी सरकार को, सभी लोगों का यही कहना था। तो लोग ये कर रहे थे। आप बताइए, सुबह से जहाँ लोग बैठे हैं, और तो एक दूसरे का चेहरा तो देखेंगे नहीं, और एक दूसरे से बात करेंगे, तो अगर जन लोक गीत हम लोग गाएंगे, अभी देख रहे पीछे आप देख रहे वो जन लोक गीत चल रहे हैं, जिससे लोगों को एक उत्साह मिले, जोश मिले, तो हम अपनी समस्याओं को रखें। और वो जो महिला आई थी, उसने रात भर सभी को गालियां दी, और सुबह जब यहाँ पर आई, आज आंदोलन के यहाँ पर आई, तो मैं वहाँ पे गाना गा रहा था, गाना गा के मैं बैठा ही था। तो वो कहती हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना नाम लेती हैं कि सभी लोग आज मुझे यहाँ, मेरे लिए यहाँ आए हो। तो मुझे वहाँ पे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा, एक तो रात को तुम इन्हीं आंदोलनकारियों को गाली दे रही हैं, जन लोकगीत जो गा रहे हैं उनको गालियां दे रही हूँ, हिजड़ा शब्द तक आपने कहा, नपुंसक तक आपने कहा, आप ये वीडियो आप देख सकते हैं उनके। तो ऐसा कह रही हो, और उन्हीं से कह रही हो कि आज सभी लोग मुझे देखने यहाँ आए हो। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने सभी जनता से कहा कि आप इस लड़की का नाम लेकर, उस महिला का नाम लेकर, क्या आप इसको देखने यहाँ आए हो, या आप लोग इस जो ये लोग 2 अक्टूबर से यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, या स्वास्थ्य समुदाय को लेकर बैठे हैं, या उनकी सुनने आए हो। तो ये मैंने कहा, और जनता को ये चीज, इनकी ये जो ये हरकतें इनकी सबको बुरा लगा। एक, सबसे पहले आप कहते हो मैं इस क्षेत्र की हूँ, अगर इस क्षेत्र के आप हो तो हम भी तुम्हारे कहीं ना कहीं, कोई भाई लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई ताई लगती है। आप इतने बड़े गंदे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करती हैं। तो आप, और देखिए, मैंने इनके कई लोग बोलते हैं कि इनके कई वीडियो में इन्होंने, अभी बीच में आपने देखा सौरभ जोशी ने एक बात कही थी कि हल्द्वानी मेरे नाम से जाना जाता है। तो कभी सही लोगों ने उसमें आक्रोश पैदा किया, और आक्रोश कहा कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है। और मैंने सुना कि इन्हीं के वीडियो के माध्यम से मैं हल्द्वानी को जला दूंगी, मैं पिथौरागढ़ जला दूंगी। तो ये बताइए, ये कोई भाषा है? ये कोई भाषा है क्या? इससे वो कहते हैं कि जन लोकगीत मत गाओ, ये हाथ में चूड़ियां पहन लो। क्या आप क्या चाहते हैं बताइए? वो हमारे प्रदेश का मुखिया है, जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री। आप लोग क्या चाहते हैं? आप, इनकी भावना ये थी कि हम यहाँ लट्ठे चलाएं, हम एक दूसरे को मारें, हम यहाँ तोड़ फोड़ करें। ये इनके उद्देश्य थे। ये अपने उद्देश्यों में यहाँ कामयाब नहीं हो पाए। वो फोन पे कहती हैं, पता नहीं किसे कहती हैं, जी एक वीडियो वायरल हो रही है, मैंने भी सुनी, उसमें कह रही, जी हाँ जी कहिए मोहित जी, कहिए मोहित जी। वो कह रही थी कि एक वीडियो में कि जन आंदोलन ऐसा नहीं होता है। जन आंदोलन का मतलब वो क्या बताना चाह रही थी आखिर? क्योंकि देखो, एक दिन का अगर धरना प्रदर्शन या जन आंदोलन हो तो उसमें लोग उग्र भी हों, लेकिन जब आप लंबे समय तक आंदोलन करते हैं तो उसमें आपको शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती है। हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होता है। तो ये तो धरना प्रदर्शन तभी लंबा चला भी है। अगर आप लोग उग्र हो जाओगे तो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाओगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे, जब आप ज्यादा हुड़दंगबाजी करोगे तो पुलिस भी लट्ठ बजाएगी, और लाजमी है कि आपको एफआईआर भी दर्ज होंगे, मुकदमे भी होंगे, क्योंकि आप सरकारी संपत्ति को तोड़ नहीं सकते ना। तो उसके लिए वो क्या कहना था? देखिए हमारा, देखिए मैं आपको एक छोटे से अपने एक बातों से माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए, आंदोलन जो होते हैं, अगर हम किसी चीज को, हम अगर बड़ी एक चीज है, उसको पाने की बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत करनी होती है, और उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि जब बच्चा हाई स्कूल का पेपर देता है तो उसको कक्षा 1 से पढ़ाई करनी पड़ती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचा है, तो उसके बाद वो तब जाके हाई स्कूल जब पास होता है, उसको तब उसकी माइक मान्यता होती है ना, कि बच्चा फौज में जा सकता है, पुलिस में भर्ती हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक शॉर्ट रेस लगाते हैं, 100 मीटर की दौड़ लगाते हैं, वो बड़ी तेजी से लगाते हैं हम लोग, और वहीं पे अगर 5000, 10,000 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, उसको धीरे धीरे से लगाते हैं। तो ये एक दौड़ है। ये दौड़ वो है, वो चीज हमें सिखाती है, एक मर्यादा हमें सिखाती है कि हमें अपनी मर्यादा में रहकर अपनी चीजों को, मांग को पूरी करवाने हैं। देखो, जिद हम लोग जिद कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता से अगर किसी चीज की हम जिद करते हैं, तो अपने माँ बाप को हम मारते नहीं है, उनको हम गाली गलौज नहीं देंगे, उनसे हम जिद करेंगे कि पापा मम्मी हमें ये चीज चाहिए, हमें दो। हम रूठ जाएंगे, वो हमें मनाएंगे। तो यही ये चीज है, हम रूठे हैं, वो हमें मनाएंगे। हम किस लिए रूठे? हम अपनी मांगों को वहां पे रख रहे हैं,
उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे उग्र आंदोलन हो, यहाँ झगड़ा हो, यहाँ लाठी चले, उसको ये बोलते हैं कि उसको आंदोलन करते हैं। जनगीत को आंदोलन नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम ढोलक चिमटा तुम्हारे 51 रुपए तुम्हारे हाथ पे दो। अब शब्दों का प्रयोग कर रही है। अब जब मैंने उसको डांटा, मैंने वहां पे एक डांट लगाई, सभी ने डांट लगाई। मैंने वहां पे उठ के, क्योंकि मैं वहां पे गीत गा ही रहा था, मैं खड़ा उठा, मैंने कहा आप यहाँ पे भाषण ना करें और आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोग मेरे लिए यहाँ आए हो, ये इनके लिए आए हैं। हाँ, वो इसी बीच में यहाँ आती, ससम्मान से कहती कि मेरे सभी बड़े भाई लोग अपने अपनी तरफ से इस आंदोलन को, इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं भी आपके बीच में आई हूँ, मैं भी 2 शब्द रखना चाहती हूँ। तो कौन नहीं चाहता था कि वो अपने 2 शब्द रखें? आप रात को गाली देते हैं, वो पता नहीं भाभी कौन है, जिस भाभी से वो बोलते हैं कि हम तुम्हें विधायक बनाएंगे, हम तुम्हें विधायक बनाएंगे, तुम आओ, जन बन को लेके आओ, ऐसा हो वैसा हो। वो भाभी कौन है? वो क्यों मौन है? वो भाभी कौन है? मैं ये कहता हूँ उनको, वो मुझे लगता है कि ये क्या वो शिका पड़ा के आई है। एक तरफ से कह रहे मैं राजनीति करने नहीं आया, दूसरी तरफ से कह रहे मैं आपको विधायक बनाना चाहते हैं। भाई क्या आपकी सोच है? आप किस सोच? आप सिर्फ, मैं ये कहूंगा, आप अपने व्यूज बटोरने आई हैं, आप सिर्फ यहाँ व्यूज बटोरना आई थी। आपने सोचा जब मैं यहाँ आऊं तो ये मेरा नाम लेके सब खड़े हो जाएं, आप ऐसा करें। अरे भैया, यहाँ ऐसा नहीं होता। ये देखिए, इतनी धूप में यहाँ बैठे हैं, बिना खाए पिए बैठे हैं, कोई किस चीज से जूझ रहा है, कोई किस चीज से। रात को यहाँ पे आपने देखा हॉस्पिटल में, कल ही एक पूर्व प्रधान कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ जब से आंदोलन है, 3-4 लोग तो इस हॉस्पिटल में सब लोगों ने दम तोड़ दिया है ना। तो ये एक बात बताएं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए ये हॉस्पिटल जब ठीक होगा, यहाँ पे गैसेंड है, दौराहट है, भिकेसैन है, ये इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर रहेगा, ये ठीक होगा तो यहाँ पे कभी भी इंसान को कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले अगर जैसे पहाड़ में कहीं ना, घर में अगर बाघ है, सो पहले वो भतिया दौड़ो, अगर खोई बेड़म भाग हो गई तो सबसे पहले कोई दुख होता तो अपने हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल में भागता है। आपने देखा अभी कि बीच में जीना जी की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें बाहर लेके गए, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक ना होने कारण। अभी बीच में यहाँ पर श्रीमती स्वर्गीय उमा बिष्ट जी थी, वो उनका देहांत हुआ। किस कारण? उनको ब्रेन स्ट्रोक आया। कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक में कुछ घंटों के भीतर अगर आपको इलाज नहीं मिला तो इंसान का बचना स्वाभाविक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल में अगर यहाँ होता तो शायद बच सकते थे, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर हार्ट अटैक से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पे जब सुविधाएं नहीं है, उसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। सभी को ये चाह है कि यहाँ पे ऐसा हो, और ये लोग इस आंदोलन को तोड़ने की बड़ी कोशिश करेंगे, हर जगह से करेंगे। पर मैं बताना चाहूंगा, ये मांग सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, सभी की है। इस हॉस्पिटल कभी ये पूछ के अंदर भर्ती नहीं करता ये कौन से दल का है, ये कौन से जाति का है, ये कौन से धर्म का है। वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो यही कहते हैं कि उनका एक सर्व धर्म होता है, वो भगवान होते हैं उस समय हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस आंदोलन को आप लोग आगे लेकर चलें। ऐसे गलत लोग यहाँ पर ना आए, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे गलत लोग ना आए और हम लोगों का मनोबल ना तोड़े। हम हिजड़े नहीं हैं, हम हिजड़े नहीं हैं। जो हमसे कहते हैं आप हिजड़े हो, हम हिजड़े नहीं हैं, है ना। हम यहाँ, और हिजड़ों को भी अगर आप कहते हो, उनका एक सम्मान है भाई, वो भी किन्नर है, वो किन्नर है तो वो भी एक आप देख रहे हैं कि वो महामंडलेश्वर पदों पे हैं, वो भी बहुत बड़े हैं, वो भी अपने तारीफ मत करें। तो मैं यही उनसे कहूंगा, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए किसी का भी। जी जी जी। दूसरा मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जय जय हो बद्रीनाथ का गाना गाया जा रहा है। तो ये तो एक हमारे जो सुर सम्राट थे गोपाल बाबू गोस्वामी जी, यानी आपके पिताश्री, उनका एक गीत था, और उन्होंने एक जन आंदोलन के लिए ही यह गीत, जाकि अपना कुमाऊं और गढ़वाल पूरे जो हिमालय क्षेत्र है उसको जोड़ने के लिए यह गीत गाया है। तो वो उसका भी कहीं ना कहीं बहिष्कार कर रही है, उनका भी अपमान कर रही है इस गीत बोल के, ऐसा बोल के। जी देखिए, मैं कह रहा हूं जिनकी मानसिक सोच जितनी होगी, और मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से कहूंगा, जो उनके इस दुराचार को भी अच्छा कह रहे होंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होंगी। क्योंकि होता है, अगर आप सही दिशा में चल रहे हो, आपको दिशा भटकाने वाला व्यक्ति हो और वो इंसान वहां भटक रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरा रही गीत हमारे पिताजी की जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदारा, जय जय ही वाला। देखिए ये गीत सामाजिक पूरे उत्तराखंड को जोड़ती है, उसमें भगवान को याद कर रही है, भगवान की चीजों को दर्शा रही है। तो हम जब इस स्तर पर बैठते हैं, घर में कोई भी कार्य होता है तो भगवान जी की स्तुति से ही उसकी शुरुआत की जाती है। आप घर में देखिए, शुभ विवाह कार्य भी होगा तो सबसे पहले भगवान को ही याद किया जाएगा। आप किसी अच्छे कार्य में, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, यहाँ तक कि जब हमारे देश के हमारे योद्धा, हमारे सैनिक और सरहदों पे जब लड़ाई लड़ती है, तो वो भी सबसे पहले माँ भगवती को याद करते हैं, माँ काली को याद करते हैं, अपने पितृ देवी देवताओं को याद करते हैं। इसीलिए हम ये धरना स्थल है, यहाँ पर हम अपनी देवी देवताओं को याद कर रहे हैं। हम देखिए, उनके सिवा हमारा कौन है बताइए। ऐसे दुराचारी जो लोग यहाँ आ रहे हैं, हम उन पे विश्वास करें?
हम उनको अपना कहें? बिल्कुल तो हम तो ऊपर वाले जो बैठा वो भगवान है, जो हमारे पितृ देवी देवता हैं, हम उन्हीं को तो साक्षी मानेंगे, उन्हीं के तो गुणगान बिल्कुल गाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने गायकों की काफी ज्यादा इसमें बेइज्जती करी है कि इनको देखो वहां नहीं बुलाया जा रहा। उनका कहने का मतलब है जिनको कुमाऊं दारू महोत्सव में बुलाया जाएगा वही असली गायक है, बाकी कोई गायक नहीं है। तो ऐसा जी, ही है कि जबकि आप जी, तो कहीं भी मैं देखता हूँ कि आप दुबई भी जा आ चुके देखिए हैं, मुंबई आप लगातार जा रहे हैं, पूरे देश में आपके प्रोग्राम लगते हैं, तो आप गायक है नहीं है उनकी नजरों में? देखियो मैं सही बात की है, मैं छोटा सा गाना है, तुम गोबहरिया कीड़ा तुम गोबहर में राया, दिन आने जाने राया, दिन आने जाने राया। ये गीत ये उनके लिए है जो ऐसा कहते हैं कि आपको यहाँ नहीं बुलाया जाता, वहां नहीं। देखिए सबसे बड़ी पहली पहल मैं आपको बात बताऊं, गेवाड़ कृषि हम्म, महोत्सव होता है, इसके यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो रमेश, आप किससे हम्म, पूछे, रमेश बाबू गोस्वामी 1 रुपया नहीं लेता अपने अपने लोगों से, क्या? क्योंकि ये हम्म, मेरा क्षेत्र है, मैं इतना हो सके जी करूँ। सर। ठीक उसी प्रकार कुमाऊं और मुझसे जो हो रहा है, देखिए सभी कलाकार हमारे अपने वहां पर रहते हैं, क्योंकि सब अपने अपने इस तरह की जगहों से आकर वहां पे रहते हैं, ठहरते हैं, और सभी में बहुत अच्छी मित्रता है। और ऐसे अगर मैं भी हल्द्वानी में रह रहा होता तो वहां कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम का समय भी होता, है ना। तो बिल्कुल दूसरी बात यह है कि देखिए वहाँ कई कलाकार ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से वहां पे आते हैं, कोई पैसा चार्ज भी नहीं करते होंगे, क्योंकि वो सभी हमारा अपना है। और जहाँ पे कलाकारों की बिल्कुल बात आएगी, मेरा अगर कोई फंक्शन होगा, मैं अपने कलाकारों को बुलाऊंगा, तो वहाँ पैसा थोड़ा ना लेते हैं वो लोग, अपने अपने स्तर से आते हैं। ठीक है, उन्हें लगा रमेश गोस्वामी अगर चकोटिया से है तो भैया होता ही है, थोड़ा खर्चा खर्चा फर्चे की तो बात होता होती है। होगी, थोड़ा वो होता होगा, इस हम्म, बार नहीं बुला तो अगली बार बुलाएंगे, अगली नहीं बार तो अगली बार बुलाएंगे, है ना। तो कलाकार का हम्म, तो जो रोजी रोटी का सवाल भी होता है भाई, किसी को ज्यादा सही मिले, बात। किसी को कम मिले। और अभी हाल ही में मैं मुंबई में था, इससे पहले फिर मैं यहाँ क्या कहते हैं आपके रामनगर था, आपके अल्मोड़ा था, इधर क्षेत्र में था। ठीक है, कहीं हर कलाकार हर जगह संभव तो नहीं हो पाएगा ना। अगर आज की डेट में बिल्कुल किसी को यहाँ पे बुलाऊं, क्या पता उनका कार्यक्रम कहीं लगा हो या किसी विषय में, इन लोगों के माध्यम से ये लोग हमें बताएंगे कि हम लोगों को कार्यक्रम नहीं मिला, वो हमें नहीं बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं। अरे वो छोड़ो, वो हमें बुलाए नहीं बुलाए, आप देखिए, आप अगर अपने गृह क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात, अपने गृह क्षेत्र में आपकी क्या इज्जत रही वो देखिए। वो बौखला गई है, वो महिला जो है वो हम्म, बौखला गई है, वो कुछ भी कहेंगी, उल्टा सुल्टा कुछ भी जो मन में आएगी वो कहेंगे भैया। और हम हम्म, कलाकार सब एक हैं, और हम कलाकारों मैं कलाकारों को सम्मान करता हूँ, कलाकार एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आज भी अगर किसी कलाकार पे कोई बात आती है तो सभी कलाकार इकट्ठे हो जाते हैं, ये आप भी देखते बिल्कुल होंगे। तो हम सब बिल्कुल कलाकार एक हैं, बिल्कुल और जरूरी नहीं हर जगह संभव हो सके, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जा पाते हैं, कई कारण होते हैं, तो ये चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे काफी ज्यादा लोग के मन में आ रखा था ना। उन्होंने कहा यार सीधे आरोप लगा रही है कि गायक तो वही असली है जिनको कुमाऊं महोत्सव द्वारा बुलाया जाता है, बाकी लोगों को जिनको नहीं हाँ, बुलाया जाता उनकी क्योंकि कोई मैंने मैंने इज्जत नहीं होती, इसलिए देखिए मैंने, हाँ मैंने उनको डांट दिया, मैंने वहां उस महिला को लगा कि इसने मेरे लिए कहा तो उसको, उसने सबसे पहले टारगेट मुझे किया। कहने दो, मुझे उस चीजों की नहीं, मैं सत्य के साथ यहाँ की जनता, आप एक एक व्यक्ति से पूछे, सब लोग नाराज हैं उस महिला से, बिल्कुल सब लोग नाराज हैं। मैं तो उस महिला का नाम भी नहीं जानता हूँ, और सच बताऊं आप ही अभी बता रहे हैं कि वो है, और इस दिन सुना हुआ है, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि इतना समय अगर हम ऐसे व्यक्तियों पे लगाएं तो फिर हम कैसे चलेंगे बताइए। अब मैं तुम अल्लाह बिल्कुल बताऊं, वही मैं वही आंदोलन वही यहाँ बात कोली में है। कुटुम थी, मैं वो कहीं खेतों ना में कहीं था, धान सुपरस्टार की है और खेतों में था, यहाँ मैं अभी का इससे मायका है पहले। और आप जानते नहीं। मैं कह रहा हूँ वो कहती हैं कि मैं हाँ हाँ। सुपरस्टार हूँ और यहाँ मेरा मायका है, तो आप जानते नहीं कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप। देखिए सुपरस्टार वो नहीं होता है जिसकी चमक धमक होती है, सुपरस्टार वो नहीं होता है जो अच्छे कपड़े पहन लेता है, अच्छे पैसों वाला होता है, वो सुपरस्टार नहीं होता है। वो सुपरस्टार वो व्यक्ति होता है जो इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम्म, उसके पास कपड़े ना हो पर उसकी भावना, उसकी सोच अच्छी होती है, वो सुपरस्टार है। जो सुपरस्टार यहाँ भूना आर्मी से रिटायर होके इस आंदोलन को सबसे पहले मुहिम जिन्होंने छेड़ी, वो सुपरस्टार है। जो व्यक्ति उनके साथ यहाँ बिल्कुल पे दे रहे हैं वो सुपरस्टार है। जिनने सुबह से शाम तक नहीं खाया वो सुपरस्टार है। यहाँ के क्षेत्रवासी हर अपना समय 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, वो सुपरस्टार है। मैं उसको सुपरस्टार मानता हूँ जिसकी वाणी में मिठास हो, जिसकी अभद्र भाषाएं, आप उनकी अभद्र भाषाएं सुने, बच्चों के सामने भी उस वीडियो को देखने को मन नहीं करता जहाँ पे गालियां गलौज और अपशब्दों का प्रयोग होता है। क्या वो सुपरस्टार बिल्कुल है? बिल्कुल क्या आप अपना बिल्कुल गाली देके किसी को गलत बोल के आप अपना व्यूज पाने चाहते हैं? मैं कहता हूं मत देखें ऐसे लोगों की वीडियो। ये लोग आपको बना नहीं रहे हैं, ये लोग आपको बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हैं। ये है मोहित तो भाई। अभी जो यहाँ आंदोलन की जी। रणनीति है वो क्या है? 15 अगस्त को जैसे मैं देख रहा था कि एक विशेष आह्वान किया गया लोगों से कि वो जन आंदोलन का और रूप लें, सभी लोग आए करके। तो क्या है रणनीति आगे की अब आंदोलन को लेके?
देखिए रणनीति है अभी 15 तारीख को यहाँ पर इसी 15 तारीख को 15 अक्टूबर को बहुत जन आक्रोश रैली है जिसमें हजारों के लोगों की यहाँ पे तादाद होगी और अपने अपनी मांगों को लेकर अपनी बातों को मनाने के लिए सरकार से निवेदन करेगी और इसमें सभी लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, चाहे वो गैरसैंण हो, चकोटिया हो, दौराट हो, भिकियासैन हो, मासी हो। सब पीछे वाले भी आपने देखा होगा जिसमें रैली हुई थी, तो हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए थे और काफी नाराज थे। तो अभी भी लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा सरकार से आपके वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, देखिए हम भी आपकी कोई आपके भाई हैं, आपका परिवार है, हम लोग भी आप ही के परिवार, आप हमारे मुखिया हो, हमारी मांगों को पूरा करें। हमारी जो मांगे हैं कोई गलत नहीं है, ये स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ से हल्द्वानी, यहाँ से दिल्ली नहीं कर पाते हैं रेफर और आधे रास्ते में दम तोड़ दे। यहाँ तो हॉस्पिटलों में आप दम तोड़ दे रहे हो। तो अब यहाँ अगर हम ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में भी अगर यहाँ का जो क्षेत्र वाले अगर चुप रहेंगे तो फिर हम किसको बोले? अपनी पहाड़ का दर्द देखिए, हमारे मंत्री भी पहाड़ी हैं और अगर हम अपने दर्द को आप लोगों के सामने नहीं सुनाएंगे इनके, तो हम किसको सुनाएं बताइए? मैं ये कहता हूँ कि केरला के मुख्यमंत्री को हम नहीं बताएंगे या हम बाहर ब्रिटेन में बैठे हुए मंत्री को हम नहीं बताएंगे, हम आप ही को कहेंगे, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं और आप ही हमारा समाधान निकालें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस समाधान का हल निकालेंगे और यहाँ की जनता को वो प्यार करते हैं और प्यार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा गोस्वामी जी आपसे बात करके, क्योंकि आपने वहां से जानकारी दी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा संशय बना हुआ था, लोगों के मन में कई सारी बातें छुपी हुई थी, तो आपसे बात करनी काफी जरूरी थी इस मुद्दे को लेकर। जी जी जी। तो बाकी भुवन भाई कब तक आने वाले हैं? धन्यवाद मोहित भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए कोशिश रहेगी, क्या पता अब हमारे आज भी आ सकते हैं। और जहां तक है, कल मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि उनको हल्द्वानी में मिलने वाली बहुत भीड़ है। देखो जो व्यक्ति सही करता है उसके साथ सभी लोग खड़े होते हैं और हमारे भुवन भाई के साथ वहां भी सभी लोग मिलने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद आज या कल के बीच में वो यहाँ आएंगे और फिर निश्चित तौर पे हमारे साथ बैठकर और फिर से आंदोलन को और आगे लेके चलेंगे। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बंधु आए हैं, तो एक आपको नारा देते हैं, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी। आप देख सकते हैं इन युवाओं के शब्दों को सुनकर आपको लग सकता है कितना इनके अंदर जोश भरा और कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा है अपने पहाड़ के इन समस्याओं को लेकर। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं मोहित भाई जी आपका कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के हर समस्याओं को आगे शेयर कर रहे हैं और हर व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे भी कहूंगा, जो मेरे प्रवासी भाई बंधु हैं, जिनके जो यहाँ पर दिल्ली रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं, तो आप लोग भी उनसे कहें कि 15 तारीख को आने के लिए कहें। और साथ में आप लोग का सहयोग भी हमको बहुत मजबूती देगा, क्योंकि आप भी इस आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जय उत्तराखंड, जय